मम्मी जी ने भाई से बात की कि नहीं? मिस्टर जाफर, हेलो मिस्टर जाफर, आप मुझे प्लीज थोड़ा सा मौका और। क्या पेमेंट हो गई? ओके जी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइंदा से आपको पहली तारीख को पैसा मिल जाएगा। हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। माता रानी, तेरा शुक्र है। मम्मी जी का कमाल है भाई गॉड। मम्मी जी थैंक यू सो मच। मम्मी जी, अरे खड़े तो हो जाओ, गले तो मिलो मेरे से। थैंक यू पागल। भाई गॉड, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो आप। भाई गॉड, आपने भाई को बोला ना? नहीं यार, वो मैंने गल करने का मौका ही नहीं मिला। ओ मम्मी जी, आपने भाई को बोला तभी तो मेरा रेंट पे हो गया, क्लियर हो गया रेंट मेरा। और मैंने गल ही नहीं की थी, फिर कैसे होने दिया? आपने गल नहीं की थी? अभी जाफर सर का मुझे फोन आया है? तो उन्होंने बोला कि रेंट क्लियर हो गया है? तो भाई ने रेंट नहीं भरा तो फिर कौन रेंट भरेगा? मैंने। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? जब मैंने तुम्हें टेंशन में देखा ना, तो मैंने तुम्हारे बैग को देखा, उसमें जो नोटिस था मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने मिस्टर जाफर को फोन किया तो उन्होंने बताया कि 6 महीने का रेंट देना है। मैंने अपनी कंपनी से लोन ले लिया। रोमी, मेरे बॉस ना बहुत अच्छे हैं। मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने मुझे लोन दे दिया। रोमी, अब तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रोमी, किसने कहा तुमसे रेंट भरने के लिए? हाँ, क्या हो गया तुम? मुझे लगा था तुम ये सुनकर खुश हो गए। खुश? मेरी खुशी के लिए क्या तुमने ये? हाँ, या मुझे नीचा दिखाने के लिए? क्या बात बोल रहे हो तुम? तुम साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत महान हो और तुम्हारा पति निकम्मा है, राइट? तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें जरूरत थी और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। रोमी, यही तो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, दुख सुख में साथ देना। इशिता भाभी तो हमेशा। प्लीज सारिका, इशिता भाभी का नाम मत लो। वो भाई के लिए जो भी करती है लेकिन कभी जताती नहीं है। लेकिन तुमसे मैंने मदद मांगी? हाँ, क्या मैं तुम्हें बोला कि मेरी मदद करो? फिर क्यों किया तुमने ये? मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ, राइट? कैसे हैंडल कर सकते हो? अपने भाई से भीख मांग के ना, यही कर सकते हो। सारिका, भाई का नाम मत लो। पता सी मैनू पहले ही पता सी कि एक ना एक दिन इन दोनों में इस गल को लेकर लड़ाई होनी होनी है। क्योंकि ना ते सारिका इशिता की तरह सुलझी हुई कुड़ी है ते ना रोमी रमन की तरह समझदार है। रोमी रोमी, ओ गल सुन मेरी, और रुक जा, खोते हैं मेरी गल सुन। ओए लू ना होते ना नहीं है संतोषी, ये रोमी गुस्से में चला गया, ये देखे। ये दसा यार, आजकल के बच्चे ना खपा मारे हैं इन्होंने। नीलू, वो तो देख कौन है। मम्मी जी, ये इशिता भाभी से मिल रहे हैं। नमस्ते आंटी जी। इशिता मैम घर पे हैं? वो तो घर पे नहीं है। क्यों, की काम है? जी मैं जरीवाला साड़ी से आया हूँ। कल इशिता मैडम ने हमारी शॉप से एक डिजाइनर साड़ी खरीदी थी, पूरे 1,25,000। क्या एक साड़ी 1,25,000 थी? इशिता? जी उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। उन्होंने हमारी शॉप की सबसे खूबसूरत साड़ी खरीदी है। एक्चुअली उनके पास कैश कम था तो उन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया और कहा कि बाकी का कैश घर से कलेक्ट कर लीजिए, इसीलिए मैं आया हूँ। अच्छा, वैसे घर पे तो इतने पैसे नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे कर दिया, मैं ना आपको अपने पुत्र के दफ्तर का पता देती हूँ, आप मेरे पुत्र के पास चले जाओ। जी हाँ, थैंक यू। कमाल है यार, मैंने तो यकीन ही नहीं आ रहा इशिता ने इतनी महंगी साड़ी खरीदी। और यार वो तो आप मना कर दिए रमन को कि इतने महंगे कपड़े ना खरीदा कर, और फिर ये
डिजाइनर शिजाइनर की चीजें तो उन्हें पसंद भी नहीं है ते फिर इतनी महंगी साड़ी उन्हें वैसे दिल नहीं मानता यार इशिता नहीं कर सकती इस तरह। बट संतोषी, शगुन तो ऐसा कर सकती थी ना। शगुन चलो ये वाला सम करते हैं। शगु ड्राइंग बंद करो, ये वाला ओहो, सम करो। मेरी तो बैटरी एकदम ड्रेन हो गई है यार। अच्छा जाना पड़ेगा। बंधु, आई एम रिमूविंग योर फोन बडी। ये क्या है बंधु? इतने सारे 100 मैसेजेस तुम्हारे फोन पे। मैसेजेस पढ़ती नहीं हो क्या? चेक कर लो, शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो। अच्छा और क्या? दिखाओ। पकड़ो। यस मिस्टर श्रवण, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ। मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। अम्मा ने मुझे ये वाला सम सॉल्व करने बोला। श्योर। आप हमें भूल गई होंगी, लेकिन आप और आपकी स्माइल हमें आज भी याद है। अप्पा, मैंने सम सॉल्व कर दिया। अब मैं खेलने जाऊँ? गो, लेकिन जल्दी आना। हाँ। What the hell? इसे कैसे मैसेज कर सकता है ये आदमी? Bloody hell! Nonsense! ऐसे डिस्गस्टिंग लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। ये देखो इससे कैसे मैसेजेस किए हैं मुझे, खुद ही देख लो तुम। Bloody. आपकी स्माइल हमें आज भी याद आती है। अरे बंधु, इस बेचारे को शायरी नहीं आती होगी यार। वो तुम्हारा पुराना कोई दोस्त, पुराना कोई चाहने वाला। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, कॉलेज टाइम में तुम काफी हॉट हुआ करते थे। प्लीज बाला। अरे क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होता? देखो तुम हॉट थी, हॉट हो और हमेशा हॉट रहोगे। और ये सारे मैसेजेस उनका सबूत है। जाकर मिलाओ एक बार, देखो तो सही है कौन। बाला, are you mad? मैं क्यों किसी स्ट्रेंजर से जाकर मिलूं? मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। I don't need this. बंधु, मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अब शादीशुदा हो और अपनी शादी में बहुत खुश हो, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अरे भाई, इफ इन एनी केस अगर उसने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम उसे समझा देना कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं बाला की हो चुकी हूँ, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। पर मैं उससे मिलने जाऊं ही क्यों बाला? हाँ? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनो सुनो सुनो, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं चैटिंग वगैरह कर रहा था ना, आई फेल्ट कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्ड हो गया एंड आई वाज फीलिंग ए वेरी डिफरेंट एनर्जी इन मी। मतलब काम करने में और लाइफ जीने का मजा एंड कुछ, इट वाज समथिंग डिफरेंट। मतलब यार तुम अपनी बोरिंग लाइफ को थोड़ा सा। बोरिंग? तुम्हें मेरी लाइफ बोरिंग लगती है? तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, लेकिन इंसान को कुछ ना कुछ नया चाहिए लाइफ में, हर इंसान को। तुम चाहते हो कि मैं किसी स्ट्रेंजर आदमी से मिलने जाऊं? अरे यार, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए बोल रहा हूँ, स्ट्रेंजर के साथ भाग जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बार जाकर मिलकर तो देखो, हो सकता है तुम्हारे कॉलेज का कोई पुराना दोस्त हो, उसे भी देखने दो कि तुम आज भी हॉट लगती हो, यू नो। मुझे तो ये बहुत ही स्टूपिड लगता है। अरे इसमें स्टूपिडिटी क्या है यार? एक तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज आया, ही इज लिटिल अल्ट्रा रोमांटिक, जाकर एक बार देखो, दैट्स इट। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो सिर्फ तुम कह रहे हो इसलिए। ओके।